आज मैंने घर में ही एग रोल बनाया है। एग रोल अक्सर बनाते रहती हूँ और बच्चों को बहुत ही पसंद है। मैंने इसे बनाने के लिए मैदे का आटा लिया है और इसमें नमक, अजवाइन और थोड़ा सा घी डालकर इसे गूंद लिया है इस तरीके का। अब मैंने इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर रख दिया है। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने तवा गैस पर रख दिया है। मैं ज्यादातर काम प्लेटफॉर्म पर ही करती हूँ। इसके लिए मैंने प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। मैंने इसे बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह घी या बटर भी ले सकते हैं। अब मैंने प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा आटा डस्ट कर लिया है। देखिए इस तरह का आटा हमने गूना है। बहुत ज्यादा कड़ा नहीं गूनना है और ना ही गीला। और इस तरीके से मैंने तोड़कर अलग अलग लोई तैयार कर ली है और अब इसे हम बेल लेते हैं। इसे बिल्कुल रोटी की तरह बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और बहुत मोटा भी नहीं बेलना है। ज़्यादा मोटा से भी अच्छा नहीं लगता है खाने में। देखिए इस तरीके का मैंने रखा है। इस तरीके का सही रहेगा। बहुत पतला बेलिएगा तो बाद में थोड़ा सिकड़ कर सही हो जाता है। मतलब बहुत मोटा नहीं होता है। तो इस तरीके से एक साइड हम पका लेंगे और एक साइड बिना पकाए रखेंगे। तो ये एक रोटी बन गई है। इसी तरीके से हम दूसरी भी बनाएंगे। देख लीजिए इसी तरीके से मैंने बनाया है। एक ही साइड पकाया है मैंने और इसे बना के इस तरीके से रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में। फ्रीजर का बशर्ते लाइन नहीं कटना चाहिए। आप आराम से इसे 1 सप्ताह तक स्टोर करके दूसरे सप्ताह आप यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारी रोटियों को बना लिया है। मैं इसी तरह से बना के रख लेती हूँ। एग रोल बनाएंगे ना तब बहुत ही आसान हो जाता है बनाना और हमें रोटी तैयार रहती है तो फटाफट बन जाता है एग रोल। देखिए मार्केट में तो ये पराठे बहुत ही अधिक तेल में बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं ज्यादा तेल नहीं डाल रही हूँ। जितना हो सके मैं कम डालकर बनाऊंगी। और रेस्टोरेंट में भी आपको बहुत ही अधिक तेल में मिल जाएगा बनाने। बड़े बड़े होटलों में भी तेल में ही ज्यादातर बनाया जाता है। और ये मेरा खुद का सोच है कि अगर कम तेल में भी अच्छा लग रहा है खाना तो कम तेल में ही बना लिया जाए। यहाँ पर मेरा सारा रोटी तैयार हो गया है। मैंने एक ही साइड सेका। आप चाहे तो दोनों साइड सेक सकते हैं। मैंने एक साइड क्यों सेका है ये आपको बाद में पता चलेगा। तो इस तरीके से देखिए सारी रोटी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनकर तैयार हो गई है। और इसी को आप आराम से किसी जीप लॉक बैग में डाल के आराम से फ्रीजर में रख सकते हैं। लेकिन मैं अभी बना रही हूँ इसे। तो अब इन रोटियों को साइड में रखते हैं और इसे बनाने के लिए मैंने कुछ वेजिटेबल लिए हैं। देखिए अब इन सभी को काट लेते हैं, अच्छी तरह से चॉप कर लेते हैं। इन सभी सब्जियों में मैंने लाल, पीली, हरी तीनों तरह की शिमला मिर्च ली है और पत्ता गोभी लिया है और प्याज लिया है और हरा प्याज भी लिया है और मोटा वाला हरा मिर्च लिया है, जिसे हमने इस स्लाइस बनाने वाले से मैं काट लिया है बारीक। इस तरह से काटने से एक बराबर और अच्छी सब्जियां कट जाती हैं। और ये सब्जियों को भूनने और पकाने की जरूरत नहीं है। ये सारी सब्जियां सलाद वाली हैं, लेकिन अगर आप पकाना चाहते हैं तो पका भी सकते हैं। और इन सब्जियों में से कोई भी सब्जी आप पसंद नहीं करते हैं तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैंने अंडा लिया है, 4 अंडा लिया है। जितनी रोटी है उतना आप अंडा ले सकते हैं या फिर उसके डबल भी ले सकते हैं। मतलब कि एक रोटी के लिए 2 अंडा। अब अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। उसमें आधी छोटी काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर सभी डालकर अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लेंगे। और मैंने जो ये सलाद काटे हैं उस सलाद में मैं आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच सफेद तिल और साथ ही 2 चम्मच के करीब सॉस डाला है, जिसे डालकर अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर ली हूँ। तो इस तरीके से हेल्दी और टेस्टी सलाद की स्टफिंग तैयार हो गई है। और आप चाहें तो सोया सॉस भी डाल सकते हैं। मैंने टमाटो सॉस डाला है। अब तवा पर थोड़ा सा तेल डालकर अंडा का घोल डालेंगे और जिस साइड में रोटी पकी हुई है वही साइड अंडे के ऊपर रखेंगे। ऊपर से थोड़ा सा रोटी के ऊपर तेल लगा देंगे और फिर अंडा बहुत जल्दी पक जाता है। और नीचे से इस तरीके से पलटे से पलट लेंगे और जितना कुरकुरा यानी टाइट चाहिए या सॉफ्ट उसके हिसाब से इसे सेक लेंगे। और सेकते समय फ्लेम हमेशा ही थोड़ा सा मीडियम पे रखेंगे या सिम कर देंगे, मतलब कम कर देंगे। इस तरीके से रोटी को उलटते पलटते हम सेक लेंगे। और जब रोटी अच्छी तरह से सीख जाएगी तब अंडे वाले साइड के ऊपर सलाद की स्टफिंग अच्छी तरह से फैला देंगे और थोड़ा सा सॉस डाल लेंगे और फिर इस तरीके से रोटी को रोल कर लेंगे। अब ये रोटी यानी एग रोल तैयार है। अब दूसरा भी इसी तरीके से बनाएंगे। तवा पर थोड़ा सा अंडा का घोल डालेंगे और जिधर पकी हुई है रोटी उस साइड में अंडे के ऊपर डालकर चिपका लेंगे। हमने एक तरफ इसीलिए पकाया था कि पका वाला साइड अंडे में चिपक जाएगा और जो नहीं पका वाला साइड है अंडा पकने के बाद जब हम रोटी को पलटेंगे तो वह साइड भी पक जाएगा।
एक बार फिर मैं बता देती हूँ, जिस साइड अंडा है उस साइड में हम ये सलाद वाली स्टफिंग इस तरीके से रोटी के ऊपर पूरे अच्छी तरह से फैला देंगे और इसमें थोड़ा सा सॉस डाल के इस तरीके से रोल कर लेंगे। अगर आपसे तवा पर रोल नहीं हो पाता है तो आप इस रोटी को अंडा के साथ बनाने के बाद इसे नीचे उतार ले गैस से और फिर नीचे ठंडा हो जाने के बाद इस तरह स्टफिंग रख के इसे रोल कर ले। इसमें आप कोई भी अपने मनपसंद चटनी डाल सकते हैं, मेयो, धनिया चटनी या फिर पिज्जा सॉस, और कोई फ्लेवर भी दे सकते हैं जैसे कि मिंट हो या फिर सोया सॉस हो या गार्लिक जिंजर का पेस्ट हो। तो इस तरह से हमारी ये गर्मा गर्म एग रोल तैयार हो गई है। मैंने थोड़ा सा काट दिया है, बेटी बैठी हुई है जिसे मैं ये दे रही हूँ। अगर आपको भी पसंद आता है तो आप भी इसी तरह बनाइए, खाइए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।